बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं मोहम्मद मोहसिन और आज हम लोग 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे थे और हम लोगों ने 3 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 उसकी मैं स्टेटमेंट रीड कर देता हूँ। वाई शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक्स कैटायन फॉर्मेशन ईजी। मीन्स के जो शील्डिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन का वो किस तरीके से किसी भी एटम को वो कैटायन बनने में आसान बना देता है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं इसको इंग्लिश में लिखूंगा, उसके बाद उर्दू में लिखूंगा। वी नो दैट shielding effect increases from top to bottom in group के ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है विद increase the atomic number from top to bottom in group number of electrons as well as number of shells also increase। एटॉमिक नंबर भी टॉप टू बॉटम इन ग्रुप इंक्रीज होता है और नंबर ऑफ शेल भी इंक्रीज होते हैं। सो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस and valence shell also increases। डिस्टेंस भी इंक्रीज होता है जिसकी वजह से द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between nucleus and valence shell या electrons of valence shell, nucleus and electrons of valence shell decrease। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। दिस मेक्स, जिसकी वजह से दिस मेक्स कैटायन फॉर्मेशन इजी। इस वजह से जो कैटायन बनने का अमल होता है वो क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। अब इसको उर्दू में ट्रांसलेट कर देता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं शील्डिंग इफेक्ट ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता है और एटॉमिक नंबर भी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन और शेल की तादाद में भी इलेक्ट्रॉन्स
ये इलेक्ट्रॉन्स और शेल की तादाद में इजाफा हो जाता है और वैलेंस शेल न्यूक्लियस से दूर होता जाता है, इस तरह न्यूक्लियस और वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान कशिश की कुव्वत कम हो जाती है। जिसकी वजह से कैटायन बनने का अमल आसान हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। Question number 5. Question number 5. What is the difference between Mendeleev's periodic law and modern periodic law? मेंडलीव के periodic law और जदीद periodic law में क्या फ़र्क है? तो सबसे पहले मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ। Mendeleev's periodic law और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की आप लोगों ने डेफिनेशन लिखनी है। प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर periodic functions of their atomic masses। जबकि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था? प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर periodic functions of their atomic number। साथ में अगर दूसरा डिफरेंस लिख लो, एटॉमिक मास is the basic property of this law। एटॉमिक मास जो है उसको बेसिक इम्पोर्टेंस हासिल है इस लॉ के अंदर। एटॉमिक नंबर is the basic property of this law। तो ये डियर स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम में था, अब इसको उर्दू मीडियम में लिख देता हूँ मैं। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ और साथ में जदीद पीरियोडिक लॉ।
तो मेंडलीफ में एलिमेंट्स की खुसूसियात इनके एटॉमिक मासेस के पीरियोडिक फंक्शंस हैं। जबकि इसमें क्या है, एलिमेंट्स की खुसूसियात इनके एटॉमिक नंबर के पीरियोडिक फंक्शंस हैं। ये जदीद पीरियोडिक लॉ था, फंक्शंस हैं। दूसरा डिफरेंस, इस लॉ में एटॉमिक मास को बुनियादी अहमियत हासिल है। इसमें इस लॉ में एटॉमिक नंबर को बुनियादी अहमियत हासिल है। तो डियर स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। Question number 6. What do you mean by groups and periods in the periodic table? सबसे पहले मीन्स कि मैं इंग्लिश मीडियम में लिख देता हूँ, इसको उर्दू में पढ़ देता हूँ। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स और पीरियड से क्या मुराद है। तो सबसे पहले पीरियड्स। The horizontal rows in the periodic table called periods. पीरियोडिक टेबल में उफ़क़ी कतारों को पीरियड्स कहते हैं, जबकि ग्रुप्स the vertical columns in the periodic table called groups. पीरियोडिक टेबल में अमूदी कॉलम्स ग्रुप्स कहलाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था डियर स्टूडेंट। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। Why and how are elements arranged in fourth period? एलिमेंट्स को चौथे पीरियड में क्यों और कैसे तरतीब दिया गया है? तो इसको पहले मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ। द फोर्थ पीरियड इज ए लॉन्ग पीरियड। फोर्थ पीरियड इज ए लॉन्ग पीरियड। It consists of 18 elements
द एलिमेंट इन फोर्थ पीरियड elements in fourth period arranged with the with their increasing atomic number, increasing atomic number। चौथा पीरियड लॉन्ग पीरियड कहलाता है। इसमें 18 एलिमेंट्स हैं या ये 18 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है। चौथे पीरियड में एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर अरेंज किया गया है, तो डियर स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? Why the size of atom does not decrease regularly in period? एक पीरियड में एटम का साइज बाकायदगी से कम क्यों नहीं होता? क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीज इन पीरियड। हम जानते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट atomic radius decrease in period this change is not regular। ये चेंज रेगुलर नहीं है, क्यों? बिकॉज शील्डिंग इफेक्ट चेंजेस। बिकॉज शील्डिंग इफेक्ट चेंजेस। If shielding effect increase, the size will also increase। Increase size will also increase। If shielding effect decrease, size will also decrease। इस वजह से अगर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है तो साइज़ भी ज़्यादा होगा, अगर शील्डिंग इफेक्ट कम होता है तो साइज़ भी कम होगा। इसलिए क्या होता है, जो साइज़ है एटम का अलॉन्ग द पीरियड वो रेगुलर वे में डिक्रीज़ नहीं होता। इसको मैं उर्दू में लिख देता हूँ। एटॉमिक रेडियस पीरियड में बाएं
से दाएं कम होता है। लेकिन ये तब्दीली बाकायदगी से नहीं होती, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट तब्दील होता रहता है। अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है तो साइज भी बढ़ता है, और अगर शील्डिंग इफेक्ट कम होता है तो साइज भी कम हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये था उर्दू में क्वेश्चन नंबर 8। अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। गिव द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड। पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी का रुझान क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 9 सिर्फ आप लोगों ने पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड लिखना है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड। आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियड में बाएं से दाएं तरफ बढ़ती है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह ये आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 एंड हुआ। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।